हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत जननीय तकनीकी मूल सुधारवादी नारीवाद के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। पहले मूल सुधारवादी नारीवाद का तात्पर्य यह है कि महिलाओं की जो मुख्य समस्याएं हैं, मुख्य बाधाएं हैं, उसको दूर करते हुए महिलाओं के प्रति, महिलाओं की स्थिति के सुधारने के लिए स्वस्थ विचारधारा को बढ़ावा देना ही क्या कहलाता है? मूल सुधारवादी नारीवाद कहलाता है। महिलाओं की मुख्य समस्याएं, महिलाओं की मुख्य बाधाओं को दूर करते हुए उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए जो स्वस्थ विचारधाराओं का निर्माण किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मूल सुधारवादी नारीवाद। जैसे अगर किसी महिला के जीवन में आर्थिक समस्या है तो वह आर्थिक समस्या को दूर करते हुए, उसे आत्मनिर्भर बनाते हुए उसके प्रति एक सामाजिक और एक व्यक्तिगत स्वस्थ विचारधारा का निर्माण किस तरह से किया जाए, इसी को कहते हैं मूल सुधारवादी नारीवाद। और मूल सुधारवादी नारीवाद के अंतर्गत जननी तकनीकी का क्या योगदान है? अब आते हैं हम लोग पहले जननी तकनीकी को समझते हैं। तकनीकी टेक्नोलॉजी आप समझते हैं। जननी का मतलब जनन करने वाली या जन्म देने वाली, जन्म देने वाली माता कहते हैं। यानी जन्म देने वाली माताओं के उन गतिविधियों, जन्म देने वाली माताओं को के अंदर उन वैज्ञानिक गतिविधियों या वैज्ञानिक व्यवहारों को बढ़ावा देना जिससे एक स्वस्थ समाज का जन्म हो। जिससे क्या हो? एक स्वस्थ समाज का जन्म हो, एक स्वस्थ विचारधारा का जन्म हो। क्योंकि यह तकनीकी जो है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास करती है। जब स्वस्थ मस्तिष्क होगा तो स्वस्थ विचारधारा भी होगी। इसीलिए स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सिद्ध है, व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी सिद्ध है। यानी जन्म देने वाली माताओं के देख रेख, क्रियाकलाप, व्यवहार इत्यादि में वैज्ञानिक गतिविधियों का विकास करते हुए स्वस्थ शरीर से स्वस्थ मस्तिष्क का विकास हो, ताकि महिलाओं की मूल समस्याओं को दूर करते हुए उनके प्रति एक स्वस्थ विचारधारा का निर्माण किया जा सके। यही टॉपिक है। अब आते हैं जननी तकनीकी का अर्थ। इसको व्यवस्थित रूप से देखते हैं। जननी तकनीकी होती क्या? यानी माताओं में स्वस्थ बच्चों को जन्म देने के लिए, यानी माताओं द्वारा स्वस्थ बच्चों को जन्म देने के लिए वैज्ञानिक व्यवहार एवं विधियों का प्रयोग करना, ताकि समाज में महिलाओं के प्रति स्वस्थ विचारधारा का निर्माण हो सके, उसी को हम क्या कहते हैं? जननी तकनीकी। अब एक माता को, बच्चे को जन्म देने में कौन कौन सी वैज्ञानिक गतिविधियों का पालन करना चाहिए, उसकी बात हम लोग करेंगे, तब इसका पूर्ण अर्थ होगा। अभी इसका संक्षेप में अर्थ हुआ है। जैसे आप समझिए, फिर से एक बार देख लीजिए इसको। माता द्वारा स्वस्थ बच्चों को जन्म देने के लिए जिन वैज्ञानिक गतिविधियों, विज्ञान के नियमों, वैज्ञानिक विचारधाराओं, वैज्ञानिक व्यवहारों, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके एक स्वस्थ विचारधारा समाज में लाने का जो प्रयास किया जाता है, एक स्वस्थ समाज बनाने का जो प्रयास किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? जननी तकनीकी। अब ये जननी तकनीकी को क्या, जननी तकनीकी में कौन कौन सा चीज़ शामिल है, अब इसको और हम डिटेल में देखते हैं कि यह वैज्ञानिक विधि कहाँ कहाँ काम करती है, जिससे एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ बच्चे का विकास करके एक स्वस्थ मस्तिष्क, एक स्वस्थ विचारधारा महिलाओं के प्रति उत्पन्न किया जा सके, जिससे उनकी मूल समस्याएं समाप्त हो और उनके प्रति समाज में एक स्वस्थ विचारधारा का निर्माण हो। अब कौन कौन कहाँ कहाँ वैज्ञानिक गतिविधियों का प्रयोग करते हैं? अच्छा, इसमें पहला महत्वपूर्ण है मासिक धर्म। महिलाओं की अगर हम बात करें तो मासिक धर्म जब से शुरू होता है 12 दिन के बाद, यानी जब से शुरू हुआ तो उसमें 4 दिन 5 दिन तो ऐसे ही कट गया, बचा 7 दिन 6 दिन जो भी बचता है, यानी कुल मिलाकर मासिक धर्म शुरू होने के 12 दिन बाद से लेकर के 15 दिन 16 दिन के अंदर अगर वो गर्भ धारण करती हैं, अपने पति से संबंध रखती हैं, तो ऐसी अवस्था में एक स्वस्थ बालक का जन्म होता है।
जैसे ही मासिक धर्म उनका समाप्त होता है वो तुरंत गर्भधारण नहीं करना चाहिए, बल्कि मासिक धर्म शुरू होने से लेकर के 12वें दिन के बाद से अगर वो गर्भधारण करती हैं तो वह स्वस्थ बच्चे का जन्म होता है। यह विज्ञान भी कहता है और आध्यात्म भी करता है। इस वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना होगा, इस वैज्ञानिक व्यवहार को अपनाना पड़ेगा। उसी तरह से दूसरा अगर हम बात करें, इसी तरह से और भी ढेर सारी चीज़ें उनको सब मैं बता रहा हूँ, यह मुख्य था इसलिए इसको पहले बताना ज़रूरी था। उसी तरह से अगर देखें तो योग्य पुरुष, हर लड़की के प्रति एक स्वतंत्र विचारधारा, एक स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए पुरुष वर्ग द्वारा कि वह अपनी योग्यता के अनुसार पति को चुन सके। बाप अपनी मजबूरी को न बताए बल्कि योग्यता का उस लड़की के योग्य लड़के का चुनाव करे, तब जो है इससे क्या होगा, एक स्वस्थ शरीर, एक स्वस्थ विचारधारा। तो मन मस्तिष्क जब दोनों पति पत्नी के मिलते हैं तो एक क्या होता है, स्वस्थ समाज का, एक स्वस्थ विचारधारा, एक स्वस्थ शरीर, एक स्वस्थ मस्तिष्क का आसानी से जनन किया जा सकता है, जन्म दिया जा सकता है। दूसरा सुयोग्य शुक्राणु, अगर पति को कोई समस्या है या ये देखता है कि पति कोई नशेड़ी टाइप का है, किसी अन्य टाइप का परिस्थिति है, तो ऐसे परिस्थिति में कृत्रिम गतिविधियों द्वारा शुक्राणु बैंक की भी स्थापना हो रही है, जहाँ पर योग्य पुरुष, बिल्डअप पर्सनालिटी वाले योग्य पुरुषों का स्पर्म रखा जाता है, शुक्राणु रखा जाता है। वो उसके माध्यम से उसको जो है एक गर्भधारण करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। जैसे जिसको बच्चा नहीं हो, जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है, उनको जो है दूसरे शुक्राणुओं के द्वारा उस बच्चे को जन्म कराया जाता है। तो यह भी वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करने की स्वतंत्रता या सुविधा होनी चाहिए। अगला है बच्चों के पोषण, माता के पोषण को भी बढ़ावा देना चाहिए ताकि वह योग्य शारीरिक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क का जन्म दे सके। पोषण का देखरेख किया जाना चाहिए, समय समय पर बच्चों का टीकाकरण भी होना चाहिए। संक्रमण जो बीमारियां होती हैं उससे भी माता का और बच्चे का गर्भावस्था में देखरेख किया जाना चाहिए। और जांच और जांच समय समय पर बच्चे की जांच और उसकी देखरेख, चिकित्सा, अगर कोई समस्या है या कोई अन्य समस्या है तो उसका इलाज भी किया जाना चाहिए। अगला 7वां है इच्छा अनुसार गर्भधारण की स्वीकृति होनी चाहिए, ज़बरदस्ती ना हो, बल्कि समाज में क्या हो, माताओं को यह स्वेच्छा हो तब भी वह गर्भधारण करें। विवाह की आयु होने पर ही उसका विवाह करें, स्वस्थ शरीर होने पर ही उसका विवाह करें। विवाह विच्छेद, अगर पति किसी काम लायक नहीं या उसको पसंद नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में विवाह विच्छेद कर देना चाहिए। नहीं तो स्थिति ये होती है कि जो बच्चे पैदा होते हैं वो विकृत मानसिकता वाले होते हैं। विकृत मानसिकता का मतलब मान सम्मान, स्वस्थ निर्णय लेना, स्वस्थ ढंग से विचार करना, सब क्षमताएँ कम होती है। तो ऐसी परिस्थिति में विवाह विच्छेद करने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। सम्मान, स्त्री का सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि गर्भावस्था में स्त्री का सम्मान, स्त्री की आदर करना, स्त्री का घर में स्वस्थ ढंग से बर्ताव करना, सम्मान मिलना, तो इससे क्या होता है, बच्चा में स्वस्थ मानसिकता का विकास होती है। व्यवहार, यानी घर के अन्य सदस्य भी उसके संग अच्छा व्यवहार करें, सम्मान दे, उसकी बातों को सुने, खान पान में उसका ध्यान दें, उसे बात करना, घुमाना टहलाना, अन्य देखरेखों में सहयोग करें। स्वतंत्रता, और माताओं को बच्चे को जन्म देने में उसको स्वतंत्रता रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको जो है दबाव डाला जाए घर पे ही प्रसव कराओ या वहाँ जाके प्रसव कराओ, ऐसा नहीं। उसको बच्चे में जन्म देने के लिए या बच्चे के गर्भधारण करने के लिए उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। साथ में अगर वो कोई कार्यरत है तो उसको मातृ अवकाश भी मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर के यह टॉपिक में यह बताने का मैंने प्रयास किया कि जननी तकनीकी एक वैज्ञानिक विधि और व्यवहार है, जिसके माध्यम से पति पत्नियों के माध्यम से जिन गतिविधियों का पालन करने से पति पत्नी के संबंधों के आधार पर स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास किया जा सकता है, जिससे महिलाओं की जिससे वह बच्चा महिलाओं की मूल समस्याओं को दूर करते हुए उनके प्रति स्वस्थ विचारधारा का निर्माण करने में सहयोग प्रदान करेगा। फिर से इसको ध्यान से देखिए कि जननी तकनीकी क्या है, एक वैज्ञानिक विधि है, एक व्यवहार है, जिसका पालन करने से एक माता स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है, जिससे उसका स्वस्थ मस्तिष्क महिलाओं की मूल समस्याओं को दूर करते हुए उनके प्रति स्वस्थ विचारधारा का निर्माण करने में सहयोग देगी, सफलता देगी, योगदान देगी। इसलिए मूल सुधारवादी नारीवाद के अंतर्गत जननी तकनीकी टॉपिक आपको पढ़ाई गई। तो आप समझ गए होंगे कि जननी तकनीकी यानी बच्चों को जन्म देने संबंधी उन समस्त वैज्ञानिक गतिविधियों, प्रक्रियाओं,
नियमों व्यवहारों का पालन से है, जिससे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का लड़के लड़कियों में विकास हो सके, जिससे स्वस्थ समाज बने और वह समाज महिलाओं के प्रति स्वस्थ विचारधारा का निर्माण करे, ताकि महिलाएं स्वतंत्र रूप से अपने व्यक्तित्व का विकास आत्मनिर्भरता के साथ कर सकें। तो मुझे उम्मीद है कि जननी तकनीकी मूल सुधारवादी नारीवाद के अंतर्गत किस प्रकार से स्वस्थ समाज को जन्म देगी, किस प्रकार से स्वस्थ विचारधारा को जन्म देगी, इस बात को आप समझने में सफल हो गए होंगे। समझने में सफल हो गया तो देरी मत कीजिए, झट से फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।